नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आपके संधि और समास से पूछे गए टेट सीटेट में सभी क्वेश्चंस। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और संधि से रहा ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। भाई साहब देखिए, वृद्धि संधि एक चीज आपको बता दे, संधि ट्रिक क्या होती है। अगर दीर्घ संधि पूछे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आ का मात्रा और उसके बाद से ये जो है कौन सी बोलते हैं, बड़ी का मात्रा और उसके बाद से बड़ा ऊ का मात्रा। जहां से ये टूटता है समझिए कि उसमें संधि आपकी दीर्घ होगी। पहला रामबाण है, जैसे कि विद्यार्थी हो गया तो विद्याधन और थी, आ के मात्रा यहाँ से टूट रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है आपकी भाई साहब। इसमें जो संधि है आपकी वो है दीर्घ संधि। गुण संधि क्या होता है, मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ए का मात्रा आ जाता है। क्या आ जाता है, ए का मात्रा और उसके बाद से ओ का मात्रा। ये जहाँ पे दिखे और जहाँ से शब्द टूटे ना आपका, समझिए कि ये शब्द ये जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं भाई साहब, ये सब गुण संधि होते हैं। क्या संधि होते हैं, गुण संधि होते हैं। लेकिन वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि में क्या होता है कि डबल मात्राएं लग जाती हैं। क्या लग जाती है, डबल मात्राएं, यानी ऊपर, यानी मात्राओं में वृद्धि। या मात्राओं में वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई साहब, वृद्धि संधि होती है। जैसे एक का एक है, क्या है, एक का एक, एक धन एक। देखिए एक धन एक, तो एक धन एक देखेंगे तो यहाँ पे और रहा, औ के साथ किसका योग हो रहा है, ए का हो रहा है। और ए कैसे लिखते हैं आप तो जानते हैं ए कैसे लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इससे जो होता है इसका मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसी का तो नाम हम लोग वृद्धि संधि देते हैं। उसके बाद बताएं यण संधि क्या होता है। तो यण संधि में ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसमें आधा य या तो आधा वो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा य आधा वो। कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं ना, जैसे कि अत्यधिक बोला जाता है तो य के पहले कोई चीज वर्ण आधा मिलेगा आपका। य और वो आधा नहीं, बल्कि य के पहले और वो के पहले आधा मिलते हैं। जैसे मैं बात करें महेश्वरी, ठीक है, तो ये सॉरी महेश्वरी नहीं, जैसे बात करते हैं हम लोगों की ये अत्यधिक हो गया, मनवंतर हो गया, तो ये शब्द जो होते हैं ना वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके यण संधि होते हैं। क्या होते हैं, यण संधि होते हैं। एक और है सर, वो भी बता दीजिए ना। अरे वही तो है जो है दिख रहा है नयन। क्या दिख रहा है, नयन दिख रहा है। यानी कि य और वह जो है पूरा दिखेगा और इसके पहले कोई भी वर्ण आधा नहीं दिखेगा, तो समझ लीजिए कि कौन सा है आपका अयादि संधि है। नयन, पवन, नायक, पावक। बताइए इसमें कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भाई साहब। इसका मतलब है कि आपका ये सभी क्या होते हैं, अयादि संधि होते हैं। आप समझ गए ना मेरे भाई, इसका तो काम तमाम कर दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ ये रहे आपका दिया है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, मैं तो पूरा संधि ही आपको बता दिया भाई साहब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा संधि नहीं बल्कि संधि के एक प्रकार की बात की है, अभी व्यंजन विसर्ग अभी बचा हुआ है। ठीक है, नर धन इंद्र, नरेंद्र अभी एक का मात्रा बताए थे ना, तो एक का मात्रा किस में आता है, गुण संधि में आता है। किस में आता है, गुण संधि में आता है। ठीक है, तो इसको तो देखते ही ऐसे खत्म कर देंगे भाई साहब, उड़ा देंगे इसको। सप्त धन ऋषि, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, अ के बाद से री आता है तो और में चेंज हो जाता है। और जब भी उड़ंतु आधा र दिखे तो समझ लीजिए कौन सा संधि होता है, वो आपका संधि होता है कौन सा, गुण संधि होता है। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, ठीक है, जहाँ से टूटता है वहां पे। ठीक है, सप्त धन ऋषि, यानी कि री जब जिसे जुड़ता है ना तो री का एक नियम होता है कि उस पे उड़ंतुआ र आ जाता है, इसलिए इसमें कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पे दिया है इसका नियम, पढ़िए नियम। अगला है कि सदा धन एव, देखिए सदा धन एव, तो अभी एक धन एक हम लोग किए थे भाई साहब, एक धन क्या किए थे, एक किए थे। और एक एग्जाम्पल में उसके नीचे भी बता भी दिया था, व्याख्या में ये दिया था आपका, तो बताइए ना कौन सा होगा। अरे एक मात्रा आ और एक मिलने से क्या बनता है, आय का मात्रा बनता है। और डबल मात्रा किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है। अरे डबल मात्रा किस में होती है भाई साहब, वृद्धि संधि में होती है। इसका मतलब कि इसमें जो होगा आपका राइट आंसर वो कौन सा होगा भाई साहब, तो वृद्धि संधि होगा। सिंपल सी बात है, कौन सी संधि होगा भाई साहब, वृद्धि संधि होगा। सोचना समझना कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, देख सकते हैं। न्यून बहुत बढ़िया बेहतरीन शब्द है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून हम क्या कहे थे, जब य के बाद आधा न आए, जब य के बाद आधा न आए, अरे जब य के बाद आधा न आए तो क्या होता है? लेकिन ये तो पूछा नहीं है आपसे, ये पूछा है न्यून। तो देखिए न्यून का जो होता है नी धन उन होता है। क्या होता है? नी धन उन। नी धन उन किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। अगला देखिए, परमेश्वर। अब देखिए इसमें मात्रा कौन सी का आ गया? ए का मात्रा आ गया। कौन सी का मात्रा आ गया? तो ए का मात्रा आ गया। अब बताइए क्या हो सकता है? बताइए भाई साहब। गुड़ संधि होगा यार, एक का मात्रा आ गया, शुरुआत में बता दिया था आपको। ठीक है, अगला देखिए, उत्साह, उत धनसा। अब देखिए उत जैसे लिखेंगे ना तो ऐसे लिखा जाएगा, अब वैसे लिखा जाएगा तो क्या होता है भाई साहब? व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे आधा तो आया, व्यंजन से शुरुआत, अब व्यंजन से शुरुआत तो मारिए खटाक दे व्यंजन संधि, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते, नमाधन अस्ते। क्या बात करते हैं यार, नमाधन ते, नमस्ते नहीं, नमधन अस्ते, नमस्ते, यानी कि इसका मतलब नमधनते, नमधनमस्ते, मस्ते रहता है क्या? नमस्दंते। अरे डी यार, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गलती हो गया भाई साहब। क्या हो गया? नमधन अस्ते नहीं होता है, बल्कि नमधन ते होता है, और उसके जगह पे आधा सौ आ जाता है। ठीक है, नमः धन ते ते, तो ये बनेगा क्या? नमस्ते, यानी कि ऑप्शन ए आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, त्रुटियां तो होती रहती है कभी कभी, लेकिन गलत कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, अगर गलत पढ़ाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए ये होता है आपका। ठीक है, यानी कि नमः के बाद से ते आते हैं, तो यह जो होता है संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विर्ग दिया है, विसर्ग होता है। ठीक है, और यह विसर्ग के बाद तो थ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? आधा स हो जाता है। ठीक, ये विशेष नियम ध्यान रखिएगा। दिग्गज, क्या बात करते हैं, दिक धन गज, दिक धन गज, दिग नहीं होता है भाई, ये जो है ना क के बाद से जो है ग आता है, तो वो जो है उसका आधा हो जाता है, यानी दिक धन गज क्या हो जाएगा? दिग्गज, यानी यही क जो है पहला तीसरे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, उड्डयन, उत धन अयन। ठीक है, उत धन डयन, उड्डयन है ना, हाँ उड्डयन। तभी बताए थे कि जो ड आधा होता है ना वो किसमें बदल जाता है? आधा तो में बदल जाता है। किसमें? तो में। तो में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, जब भी आधा ड आता है, आधा को आधा गो आता है, तो ध्यान रखिएगा पहला तीसरा में चेंज हुआ रहता है। उसके बाद अगला है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखिए यहाँ पे भाई साहब जो है इन्होंने आपके तत्पुरुष समास पूछ लिया। हालांकि देखा जाए तो 10वां नंबर तो है ही नहीं, सीधा क्या आ गया? 12वां नंबर आ गया। ठीक है, 9 के बाद से, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 11वां नंबर हम लोग हल्के थे, हाँ 11 12 नंबर है। ठीक है, अरे देख लियो भाई आप तो, अरे क्या बात है यार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 12 शब्द में पूछा है कि तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास होता है? दौड़ धूप, पीताम्बर, त्रिभुवन, मधुमक्खी। तो दौड़ धूप कौन सा होगा बताइए? 12 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो मधुमक्खी है। क्या है? मधुमक्खी। दौड़ धूप, दौड़ और धूप आप समझते हैं कौन सा होता है? त्रिभुवन आपको पता है संख्यावाचक होता है, तो क्या होता है? पीताम्बर, जो पीले अंबर अर्थात श्री कृष्ण हो जाएंगे आपके, समझ रहे हैं ना? यानी कि ये जो हो जाएगा आपके क्या क्या हो जाएगा बता सकते हैं ना? देखिए दिया है यहाँ पे भाई, व्याख्या भी दिया है। पीला है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु यानी बहुब्रीहि समास किसी तीसरे की ओर इंगित करता है। त्रिभुवन, 3 भुवन का समूह क्या कहलाता है? द्विग। और दौड़ और धूप अभी बताए थे द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, जिसके बीच में और छिपा रहता है। ठीक है, द्वंद्व भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, बताइएगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्विग्न, बताइए उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्विग्न, उद्विग्न, उद्विग्न है ना, तो उद्विग्न है कि मतलब कि उत तो आएगा ही कन्फर्म, और उद तो आएगा नहीं। उत आएगा लेकिन आधा तो में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे चूज करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। दिग्गज, वाक धन जाल, वागाज का काफी पूछा जाता है। उसके बाद से तद्धित, तत्धन धित, तत्धन धित, तत्धन
धित क्या बनता है, तद्धित बनता है, तत् धन हित धित क्या बनता है, तत् धन धित। तो बताइए तत् धन धित की तत् धन हित तत् धन हित कह देगा, कैसे कह सकता है भाई, तत् धन धित, तत् तो कह सकता है लेकिन ये कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो तत् धन धित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट गलती हो गया, तत् धन हित होता है, तद्धित, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये नियम है, एक द और ध होता है, जब दोनों एक साथ बदलते हैं, द और ध, यानी कि चौथा, और उसके बाद से क्या बोलते हैं, त थ द, द आता है ना, द के बाद से क्या आता है, ध। तो दोनों जो लगातार शब्द आते हैं तो उसमें ह आपका शामिल होता है, तो ध्यान रखेंगे तत् धन हित ही होगा आपका, ठीक है। बहुत लोग इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, नहीं भाई साहब, ये दोनों गलत है। ऑप्शन सी क्या है आपका, राइट है, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई साहब इसको, ठीक है। जैसे वाक धन हरि दिया है आपका, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्धन गुण क्या होता है भाई साहब, निर्धन गुण होता है कि निर्धन गुण होता है। अब इसी में कंफ्यूज क्या करता है भाई साहब, एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करता है। तो देखिए, निर्धन गुण होता है, यही बनता है निर्गुण, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है, क्या है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय। तो भानुधन उदय, अब पता नहीं सर कब बड़ा हुआ आता है और कब छोटा हुआ आता है। अरे भाई साहब, इसका भी एक नियम होता है, शायद हम पढ़ा चुके होंगे, जाकर देख सकते हैं हम वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है। हाँ, या वहाँ से जो है आप पता कर लेंगे कि किसमें छोटा हुआ आएगा और किसमें जो है आपका बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा छोटा हुआ आता है, यानी बड़ा हुआ वाला की कहानी खत्म। अब दो बचे, भानुधन उदय। अब उदय में छोटा हुआ आता है कि बड़ा हुआ आता है, छोटा हुआ आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जगन्नाथ, जगत धननाथ। अब जगत धननाथ, जगत धन नाथ, बताइए इसमें कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, यड़ स्वर संधि। तो देखिए इसमें जो होगा वो होगा आपका व्यंजन संधि, जगत धननाथ, जगन्नाथ। अरे डबल ना आ रहा है, नाथ कैसे टूट रहा है, तो क्या होगा, वही ना होगा, ठीक है। तो आधा तो उसके बाद से नाथ, जगन्नाथ बन जाएगा, यानी तो अपने किस में बदल जाता है, तो जो है शुरुआती पंचम अक्षर में बदल जाता है, ठीक है, पंचम अक्षर वाला। उसके बाद से अगला है तथैव, बहुत बार पूछा जाता है, तथा धन ऐव, तथा धन एव क्या बनता है, तथैव बनता है। तो बताइए एव में ऐव होगा कि एव होगा, तो हम एव बोले हैं, तो एव बोले हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ये तो खत्म कहानी है इनकी, ठीक है। लघुर्मी, हाँ देखिए कितना खतरनाक शब्द है, लघु धन उर्मी। अब इसमें पूछा है लघु धन उर्मी, उ का उ का उ का उ तो किस में होता है भाई साहब, दीर्घ स्वर संधि में होता है, पता है ना। अरे उ मिलने से क्या बनता है, बड़ा उ ही बनता है, चाहे छोटा उ रखिए चाहे बड़ा उ रखिए, यानी कि दीर्घ स्वर संधि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए इधर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी जल्दी अब चलते हैं, ठीक है। महोत्सव, महाधन उत्सव, और महाधन उत्सव किसमें है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में है, महाधन उत्सव, क्योंकि उत्सव में छोटा हुआ आता है, ठीक है, बड़ा नहीं आता। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, अभी बात किए थे यार, विद्याधन अर्थी, दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है, प्रधन उड़, प्रौढ़, निधन ऊन, न्यून, अम्बुधन उर्मी, अम्बुर्मी, सचधन इंद्र, सचिंद्र। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं है, यही तो नहीं पढ़ते हैं हम, इसलिए गलती करते हैं। तो देखिए प्रौढ़ में ये वाला आपका गलत है, ठीक है, यानी कि सही नहीं है, क्या होना चाहिए, तो देखिए प्रौढ़ धन उ का होता है प्रधन उड़, ठीक है, प्रधन उड़, बल्कि ये नीचे चंद्र बिंदु जो डाले हैं ना वो नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, चंद्र बिंदु देखिए यहाँ पे नीचे डाले हैं, एक जो है उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं ना, हाँ, ड और ढ को क्या बोला जाता है, उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि, अत धन ये तो नहीं होगा, विष धन मरण, वि धन सर्ग, उच्च धन उत धन चारण, तो ये सब तो नहीं होगा। बताइए तो कौन सा शब्द होगा यार, ये नहीं होंगे तो होगा कौन सा, अरे कौन सा पूछा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये हमसे, अतः धन एव, अत धन एव नहीं होता है, अतः धन एव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कोई नहीं है।
तो अतः धन है वही इसका सही होगा। अगला है किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि अभी बताए थे, अरे जिसमें एक का मात्रा दिखे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है वृक्ष छाया, वृक्ष धन छाया। तो देखिए इसका देखेंगे तो वृक्ष धन छाया होता है, वृक्ष नहीं होता है, कहीं पे नहीं होता है, आपने देखा भी नहीं होगा कहीं। ठीक है, भगवत गीता, भगवत धन गीता, बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो भाई साहब ऐसे ही दिख रहा है व्यंजन संधि, भगवत धन गीता। ठीक है, भगवत गीता, तो ध्यान रखेंगे भगवत धन भक्ति भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार आधा तो के बाद यह मिलता है तो क्या बताते हैं? क्या आपको हम कहे थे बताइए? हम आपको क्या बताए थे? यह के बाद से आधा तो दिखता है तो क्या होता है? अरे यड़ संधि होता है भाई साहब, क्या होता है? यड़ संधि होता है सीधा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए सब में व के पहले जो है यह बस एक किसको छोड़कर, एक इसको छोड़कर। ठीक है, पिताज्ञा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, पितृधन आज्ञा, पिताज्ञा होता है। अगला आ गया भाई साहब लेकर आपके यहाँ आ गए समास। चंद्र बदन, चंद्र जैसा बदन। अब बताइए चंद्र जैसा बदन, चंद्र की तरह बदन, या क्या होगा इसका? यानी कि देखा जाए समास में तो कौन सा होगा? तो देखिए ये जो होगा आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चंद्र सा बदन, चंद्र बदन। ठीक है, चंद्र शब्द कर्मधारय समास है और इसका जो है प्रथम पद क्या है? विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, चंद्र और बदन। ठीक है, अथवा संज्ञा होता है, जैसे महाकवि है, महान है जो कवि। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, ध्यान रखिएगा, जिस पद का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, या अंतिम पद को उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं और उसे नाम क्या देते हैं? तत्पुरुष समास, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है होते हैं अपितु दोनों शब्द मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास करते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे पीताम्बर है, पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, और द्वंद्व में आपको पता ही है कि द्वंद्व में और होता है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध बता रहा है। राजपुत्र, राजपुत्र शब्द में समास कौन सा है? द्वंद्व। राजा, क्या राजपुत्र को राजा और पुत्र करेंगे? बताइए, क्या राजपुत्र को राजा और पुत्र करेंगे? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। राजा का पुत्र यानी कि ये जो है आपका किससे संबंधित है? तत्पुरुष से संबंधित है। कर्मधारय ये तो कोई चीज है नहीं। ठीक है, विशेषण या विशेष्य होता है तो वहां पे जो होता है आपका कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो है बहुब्रीहि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे शब्द को बताता है। तो राजपुत्र मैंने तीसरा संबंध निकाल सकते हैं क्या? अन्य से संबंध हो तो हो सकता है, इसका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखिए हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? हस्तलिखित यानी हाथ से जो लिखते हैं। ठीक है, हस्तलिखित में आपका समास बताना है कौन सा समास है। तो देखिए हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, यानी कि ये जो है आपके कारक से रिलेटेड है, और कारक से रिलेटेड किस में जाते हैं? तत्पुरुष समास में जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कर्ता कारक को छोड़कर, और उसके बाद से लास्ट वाला संबोधन होता है क्या? बताइएगा, संबोधन होता है क्या होता है? किसको छोड़कर नहीं लेते हैं उसमें? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे दिया है, ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश और भक्ति, इसका मतलब है क्या? देश के लिए भक्ति। संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। अरे भाई संप्रदान, देश के लिए भक्ति, समझ रहे हैं ना? संप्रदान हो जाएगा। अगला है कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अनादि अपमान होता है, जलमग्न, जल में मग्न, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा प्राप्त जो होता है। ठीक है, कि क्या होता है बताइए? मनोहर, मन को हरने वाला। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ईश्वर दत्त। क्या है? ईश्वर दत्त। ठीक है, तो जिस समास में प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में कारक संलुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास का देशभक्ति विद्यालय। ठीक है, ईश्वर दत्त, इसका समास विग्रह क्या होगा? ईश्वर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है वाचपसी, वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है?
वाचस्पति। बताइए, तो देखिए इसमें समास है अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास। क्या होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि अलुक तत्पुरुष समास है, यानी कि बनस ये जो है अलुक तत्पुरुष समास है, और अलुक तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप नहीं होता। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे युधिष्ठिर हो गया, युद्ध में स्थिर, वाचस्पति हो गया, यानी वाचस यानी वाणी में जो है पति यानी दक्ष, ठीक है। सरसिज हो गया, तालाब में जो है उत्पन्न, जो तालाब में उत्पन्न होता है सरसिज कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। अभी बात किए थे अव्ययी भाव समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला है कि उपकुल में कौन सा समास है, तो उपकुल इसमें बताना उपकुल में कौन सा समास है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, उपकुल मतलब होता है अव्ययी भाव समास, इसमें अव्ययी भाव समास है। कैसे है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपकुल में अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, अर्थात जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक। चौराहा, चार राहों वाला। देखिए संख्यावाचक आता है तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है, बिल्कुल सही सर, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, द्विगु समास होगा। अगला है पंचवटी पंचांग दिए गए एग्जाम्पल। अगला है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो भाई यथाशीघ्र जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, जो जिसका पहला पद क्या होता है? प्रत्यय होता है। प्रत्यय युक्त शब्द से जुड़े होते हैं, सॉरी उपसर्ग युक्त प्रत्यय से जुड़े होते हैं ये लोग, ठीक है। जिसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ध्यान रखेंगे पूर्व पद प्रधान जो होता है वही होता है। यथाशक्ति ये भी जो है पूर्व पद प्रधान है, यानी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बाकी समास दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। आप तो देख ही लिए भाई साहब, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न हो, अर्थात व्यक्ति विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखें। चौमासा में समास है, चौमासा। बताइए चौमासा में कौन सा समास है। तो भाई साहब चौमासा में ऐसे ही दिख रहा है, द्विगु समास संख्यावाचक है, ठीक है। तो भाई साहब इसमें कुछ देखना ही नहीं। पंकज, पंकज मैंने क्या होता है? कमल होता है। कमल होता है तो किसे लेकर चलेंगे? क्या कर्मधारय लेकर चलेंगे कि बहुब्रीहि लेकर चलेंगे? बताइए, इसी में से दोनों होगा ना। इसी में से दोनों होगा ना। हाँ भाई साहब, पंकज मैंने कमल होता है, तीसरा अर्थ प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि निम्न में किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। चौराहा बिल्कुल द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। द्वंद्व नहीं सॉरी द्विगु समास है। शताब्दी ये भी तो संख्यावाचक है। पंजाब ये भी तो संख्यावाचक है। कि पसेरी बहुब्रीहि समाज में पूछा है ना, तो बहुब्रीहि समाज में 5 आबों का समूह जो होता है, यानी 5 नदियों का जो समूह होता है, उसी को पंजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को पंजाब बोला जाता है, इसलिए इसमें विकल्प में आपका ये सही होगा, पसेरी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अष्टध्यायी में समास है। अष्टध्यायी अभी आ रहा है भाई साहब, द्विगु। कौन सा समास? द्विगु समास। क्या ये द्विगु समास आपका सही है? हाँ सर, अष्ट माने 8 होता है, नंबर आया तो काहे नहीं सही है। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। दशानन, प्राप्तोदक, लुप्तपद, उपहृत पशु, उपहृत पशु। ये तो सभी कोई जानता है, इसका जवाब जो नहीं देगा समझो सबसे घटिया आदमी है। सॉरी घटिया आदमी नहीं, मैंने कुछ और ध्यान रखिएगा। दशाना ये तो सबको जानता है भाई साहब, रावण होता है, ठीक है। पाकिट मार, क्या बात है, पाकिट मार। 45 का बताइए कौन सा होगा। तो देखिए पाकिट मारने वाला, तो ये पाकिट मारने वाला कौन होता है? तत्पुरुष समास होता है। अरे भाई साहब तत्पुरुष समास को है ना, पाकिट को मारने वाला, उसमें क्या आ रहा है? कारक आ रहा है। तो परमेश्वर शब्द में समास बताइए। परमेश्वर अर्थात कौन होंगे? बताइए। परमेश्वर क्या अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय होगा, या तत्पुरुष समास होगा? द्विगु तो कभी होगा नहीं, ये तो बेचारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो समास है परम धन ईश्वर, यानी कि विशेष से भी आ रहा है और उसके बाद से विशेषण भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास ये दिया है राजा का पुत्र, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, द्विगु समास में पंचवटी आता है, 5 वटों का समाहार, ठीक है। अगला है शब्दों को तत्पुरुष समास बताइए। तत्पुरुष समास अभी बात किए थे भाई साहब ना,
वाचस्पति, ठीक है, वाचस्पति जो है आपका, इसमें समास तत्पुरुष समास है। तो मुझे आशा है कि जितने क्वेश्चन थे भाई साहब 47, अब 47 से क्वेश्चन आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया संधि और समास का। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।